हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस के लिए हुए एग्जाम के नतीजे घोषित किए। इनमें राजस्थान के कई होनारों ने शानदार और सफलता हासिल की है। बता दें कि यूपीएससी ने 933 युवाओं को आईएएस सहित विभिन्न सेवाओं में चयनित किया। इनमें भी करीब 150 युवा आईएएस के लिए चयनित होंगे और जिनमें से 26 युवा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही हैं। हमने एक्सपर्ट के माध्यम से इन एनालिसिस किया कि तो सामने रिजल्ट जो आया कि इस बार ही नहीं, हर बार राजस्थान का प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहता है। राजस्थान देश के 3 सबसे ज्यादा आईएएस अफसर देने वाले राज्यों में शामिल है। पहला नंबर तो है भैया उत्तर प्रदेश का और दूसरा नंबर बिहार का है। 1951 से लेकर 2021 तक 70 साल में उत्तर प्रदेश के 717, बिहार के 452, राजस्थान के 333 युवाओं का आईएएस में चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ और बिहार की 15 करोड़ है। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है। जनसंख्या के अनुपात से देखें तो सिलेक्शन के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आगे है। पिछले एक दशक में तो साल 2018 और 2013 में राजस्थान के 2 युवाओं कनिष्क कटारिया और गौरव अग्रवाल ने इस परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए बताते हैं कि एक्सपर्ट ने राजस्थान की इस कामयाबी के क्या राज बताए, उनके हिसाब से क्या है। सबसे पहला है शिक्षा का माहौल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30 साल से पढ़ा रहे प्रोफेसर विनोद शर्मा ने बताया है कि राजस्थान की शिक्षा विभिन्न अभाव के बीच भी युवाओं को मजबूत बनाने वाली है। यहां इन सेवाओं के लिए एक आकर्षक वातावरण भी है जिससे युवा प्रेरित होते हैं। दूसरा, अंग्रेजी को बनाते हैं ताकत। राजस्थान में मुख्यतः समस्त उत्तर भारत की ही नहीं तरह हिंदी बोली जाती है, लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। स्कूल कॉलेज में 85% छात्र छात्राओं का माध्यम जो है वो हिंदी ही होता है। फिर भी आईएएस बनने के लिए राजस्थान युवा इंग्लिश मीडियम को चुनते हैं, अंग्रेजी भाषा को ताकत बनाते हैं और आईएएस बनते हैं। पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा और बहुत से विषयों की किताबें केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होने से ये जरूरी भी हो जाता है। तीसरा कारण क्या है राज, वो भी बता देते हैं। प्रशासनिक सेवा का आकर्षण। लोक प्रशासन विषय को कॉलेज, विश्वविद्यालय और नौकरशाहों की प्रशिक्षण अकादमियों में पिछले 4 दशक से पढ़ा रहे प्रोफेसर संजय सिन्हा ने यह बताया कि उत्तर भारत के राज्यों में सरकारी अफसरों का आज भी बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल है। इसकी टक्कर में दूसरा कोई बड़ा प्राइवेट जॉब, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि कुछ भी नहीं है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में दूसरे कार्य क्षेत्रों में भी ऊंचे वेतन और सुविधाएं हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में युवा हर हाल में आईएएस ही बनना चाहते हैं। और चौथा राज्य जो है वो भी बता देते हैं, वो है पिछड़ापन। राजनीतिक सामाजिक विषयों के टिप्पणीकार वेद माथुर का यह कहना है कि उत्तर भारत का सामाजिक ढांचा आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां सरकारी नौकरी और वो भी प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ा आकर्षण है और कई तरह की सुविधाएं इन नौकरियों में भी लोगों को मिलती हैं। मुंबई, हैदराबाद, गुजरात, मंगलौर जैसी जगहों में युवा इन सेवाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं जितने उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान के युवा होते हैं, या कह सकें कि उत्तर भारत के युवा होते हैं। बता दें कि जिस तरह से देश में उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद राजस्थान टॉप पर है युवाओं को आईएएस बनाने में, उसी तरह से राजस्थान में भी 8 ऐसे जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। ये 8 जिले कौन से हैं, इनके नाम भी आपको बता देते हैं। जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और बीकानेर है। वहीं दूसरी तरफ बांस, धौलपुर, जैसलमेर आदि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां से आज तक कोई भी युवा आईएएस अफसर नहीं बन पाया है। राजस्थान कैडर में पिछले 20 सालों से जितने भी आईएएस अफसर अलॉट हुए हैं उनमें 2 को छोड़कर सारे इंग्लिश मीडियम हैं।
इंग्लिश भाषा की प्राथमिकता क्या है, ये भी इस चीज से पता चल जाती है। पिछले 10 सालों में राजस्थान से सिलेक्ट होने वाले आईएएस अफसरों में भी सिर्फ 2 हिंदी मीडियम से हैं और इनमें से एक हैं गौरव अग्रवाल और दूसरे हैं निशांत जैन। 18 आईएएस अफसर विभिन्न जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं। शेष अफसर भी अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। इन 135 आईएएस अफसरों में से एक को छोड़कर कोई भी आईएएस हिंदी मीडियम से नहीं है। साल 2023 की परीक्षा में चयनित हुई अनुप्रिया चौधरी, जो कि बीकानेर की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभिभावक बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ की स्कूलिंग ऐसी है कि 10वीं और 12वीं कक्षा से ही बच्चे ये तय कर लेते हैं कि उन्हें क्या बनना है। कोटा राजस्थान में एक एजुकेशन हब है जहां पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। राजस्थान के बच्चे आईएएस सहित अन्य परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 2023 की ही परीक्षा से चयनित होने वाले मोहन दान चारण जो है बाड़मेर के रहने वाले हैं और उन्होंने ये बताया कि राजस्थान के युवा अटूट परिश्रमी हैं और वे इस लक्ष्य के प्रति निरंतर जुटे रहते हैं। वहीं सीकर के रहने वाले मुकेश ढाका, जो यूपीएससी 2023 के ही पास आउट है, उनका ये कहना है कि चूंकि राजस्थान में माहौल है कि जो अभिभावक स्वयं सरकारी सेवाओं में हैं, वे अपने बच्चों को और ऊंचे औहदे वाली सेवाओं के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में परिश्रमी और प्रभावशाली युवा आईएएस बनने के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। राजस्थान की युवा आईएएस बनकर देश के विभिन्न राज्यों में तो सेवाएं दे ही रहे हैं, लेकिन जिनकी रैंकिंग टॉप 20 में होती है उन्हें राजस्थान कैडर ही आवंटित होता है। अपने ही प्रदेश में कलेक्टर से लेकर मुख्य सचेतक बनने का अवसर ऐसे ही युवाओं को मिलता रहा है। पूर्वी राजस्थान की बात करा जाए तो उसके कुछ जिला है सवाई माधोपुर, उसमें एक गांव है बामन बास, जहां से अब तक 150 से भी ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएएस अफसर निकल चुके हैं। इनमें से एक आईपीएस अफसर जो रिटायर हुए हैं, नमो नारायण मीणा, तो 2 बार सांसद रहे, 2004 और 2009 में। उसके बाद केंद्र में वित्त राज्य मंत्री बने। नमो नारायण के ही छोटे भाई रहे हरीश मीणा, जो भी रिटायर हो चुके हैं आईपीएस के तौर पर और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। डीजीपी 2009 और 2013 तक बने रहे। बाद में हरीश 2014 में दौसा से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने और वर्तमान में कांग्रेस के टिकट से टोंक के देवली उनियारा में विधायक भी हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर, दौसा, बाड़मेर आदि को पिछड़े जिले माने जाते हैं, लेकिन यहां से अब तक 30 से ज्यादा युवा आईएएस अफसर बन चुके हैं। विकसित जिले माने जाने वाले जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर इस मामले में पीछे ही है। बाड़मेर जिले से हर साल 10 से 12 युवा आईएएस में चयनित हो ही रहे हैं और इसी तरह सीकर और झुंझुनू में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होने से वहां से भी हर साल 10 से 12 युवा इसी परीक्षा में चयनित होते हैं और आईएएस बनते हैं। चाहे उन्हें आईएएस ना भी मिले, लेकिन वे भी राजस्व सेवा, विदेश सेवा, वन सेवा आदि में चयनित हो जाते हैं। राजस्थान में आईएएस बनने वाले लगभग 70 से 80% युवा विज्ञान और इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से ही हैं। कला, वाणिज्य, प्रबंधन, मेडिकल आदि को पृष्ठभूमि से पढ़ाई करने वाले युवा आईएएस बनने के प्रति कम उत्सुक हैं। यहाँ के ज्यादातर युवा बिना कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए स्वयं के स्तर पर ही पढ़ाई करने को बेहतर विकल्प मानते हैं। तो ये हमने आपको बात बताई राजस्थान की, जहां पर शिक्षा का स्तर इस कदर आगे बढ़ा है कि वहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद पूरे देश भर में तीसरा स्थान है राजस्थान का, जहां सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।